नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के कैंसर से ठीक करने वाले इलाज के दावे को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक और सिद्धू का कहना है कि उन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से पत्नी का इलाज किया और उनकी पत्नी का चौथे स्टेज का भी कैंसर ठीक हो गया। वहीं टाटा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं, बल्कि कैंसर का पता चलते ही इलाज में देरी ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। दरअसल पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया था कि उनकी पत्नी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं और इसके लिए उन्होंने खानपान में कई अहम बदलाव किए। I will talk about how she came back, the diet that we gave her. Started the day with नींबू पानी, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन, सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं। और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज, सिनेमम के साथ काली मिर्ची। नवजोत कौर सिद्धू को स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर था। डॉक्टर्स ने तीसरे स्टेज के बाद ही उम्मीद खो दी थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई और खुद रिसर्च करके पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के खानपान में कई अहम बदलाव किए और फिर इसका असर यह हुआ कि कैंसर से नवजोत कौर सिद्धू ठीक हो गई। अब आपको बताते हैं कि सिद्धू के मुताबिक उन्होंने खानपान में क्या अहम बदलाव किए। सिद्धू के मुताबिक सुबह सबसे पहले 10 बजे वो पत्नी को नींबू पानी देते थे। पानी गर्म होता था और इस पानी में कच्ची हल्दी, एक लहसुन और एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका होता था। फिर आधे घंटे के बाद 10:30 बजे नीम और तुलसी के 10 से 12 पत्ते देते थे। फिर स्पेशल चाय पीने के लिए वो पत्नी को देते थे और इस चाय में दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची होती थी और मीठे के नाम पर बहुत ही मामूली सा गुड़ होता था। फिर थोड़ी देर के बाद नट्स और सफेद पेठे का जूस वो देते थे और 12:30 बजे के बीच ब्लूबेरीज, 4 अखरोट, 2 ब्राजील नट्स और मेकाडामिया नट्स, पेकर नट्स देते थे। और अगर ब्लूबेरीज नहीं हो तो आंवला फिर शहतूत दे सकते हैं। साथ में चुकंदर, गाजर, आंवला का जूस देते थे। 7 बजे केवल किनोआ यानी कि बथुआ उबालकर या फिर बादाम की रोटी, 2 सब्जी और खूब सारा सलाद खाने के लिए देते थे। खाने से चावल और रोटी उन्होंने हटा दिया था। सिद्धू के मुताबिक खाने में मैदा, चीनी, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल खत्म कर दिया और इसकी जगह कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल या फिर पीली सरसों का तेल इस्तेमाल किया। साथ ही दिन के दौरान तिल, कद्दू और अलसी का बीज भी वो उनको देते थे। तो कॉमेडी शो से लेकर खेल के पिच तक और राजनीति के धुरंधर से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक सिद्धू सब जगह छाए रहते हैं, इसलिए उनके बयान और नुस्खे वायरल होने लगे और एक बहस छिड़ गई कि क्या कैंसर का इलाज आयुर्वेद से संभव है। इस मामले में देश का कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल सामने आया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर CS परमेश ने एक्स पर लेटर पोस्ट किया और इस लेटर में लिखा कि वायरल वीडियो के कुछ हिस्सों में यह दर्शाया गया है कि डेयरी उत्पाद और चीनी नहीं खाने, हल्दी और नीम का सेवन करने से असाध्य कैंसर को ठीक करने में मदद मिली। इन बातों को सही साबित करने के लिए कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है जो इसका सपोर्ट करे। हालांकि इन प्रोडक्ट्स पर रिसर्च जारी है, लेकिन अभी कोई क्लिनिकल प्रमाण नहीं आया है जिससे साबित हो कि यह प्रोडक्ट एंटी कैंसर है। लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि कैंसर के इलाज में ऐसे अप्रमाणित उपचार पर भरोसा करके इलाज में देरी ना करें और कैंसर के अगर लक्षण हैं तो तुरंत कैंसर एक्सपर्ट से मिलें। रिसर्च बहुत सारी चल रही हैं, चाहे वो डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में हो, चाहे जैसे उन्होंने और कई सारी चीज़ें बोली कि शुगर को कंट्रोल किया, कट डाउन किया, वेट लॉस एंड ऑल दैट। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, रिसर्च चल रही है, बट ऐसा कोई भी गाइडलाइन अभी नहीं है जो हम बोलें कि ये चीज़ें किसी भी फॉर्म में रिकमेंडेड हैं। तो ये बात हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इस धारणा पे हम जाएं कि हम कैंसर को जड़ से खत्म कर सकते हैं सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस के यूज से। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने टोटली नेचुरल चीजों का जिक्र किया है जिनके अंदर वही सब प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है जिन चीजों पे। तो हमें एलोपैथिक डॉक्टर्स को एक चीज समझनी होगी कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को आगे एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा आयुर्वेद के साथ कदम से कदम मिलाकर उनको आगे चलना चाहिए, जिससे हम आगे पेशेंट्स की लाइफ को बचा सकें।